हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज एंगेश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिरामिड स्कीम को क्यों बैन कर दिया है। पिरामिड स्कीम को क्यों बैन किया है, ये जानने से पहले हम ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में पिरामिड स्कीम होता क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं होता क्या बेसिकली कि आज से पहले हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो हम मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पे ज्वाइन हुआ और अपन क्या होता है कि दो लोग ज्वाइन कराना होता है। हम दो लोग ज्वाइन कराए, ठीक है, और ये दो लोग यहाँ पे आए और ये दो लोग भी अगले दो लोग ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दो लोग ज्वाइन कराए और फिर से ये दो लोग जो है इसको दो लोग ज्वाइन कराएंगे और वैसे ठीक ऐसे ही ये दो लोग अपने दो लोग ज्वाइन कराएंगे यहाँ पे और ये अपने दो ज्वाइन कराएंगे। तो फटाक से इसको बना लेते हैं अगर ऐसे, और ये जो है अपना दो लोग ज्वाइन कराएगा, ठीक है, और ये अपना दो लोग ज्वाइन कराएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट होता है पिरामिड स्कीम। आप देख रहे हैं ये होता है पिरामिड, और सरकार ने इसी पिरामिड स्कीम को बैन किया है, न कि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बैन किया है। आज भी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीगल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बस उसके अंदर इस कंसेप्ट को जो है बैन किया गया है। हालांकि जब 2016 के अंदर गाइडलाइन आया था तो उस समय भी सरकार ने पिरामिड स्कीम की बात किया था, लेकिन पिरामिड स्कीम के अंदर एक चीज का उसके अंदर स्पष्ट किया गया था कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ ज्वाइन करता है, अगर वहाँ पे केवल कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं है और इस कंसेप्ट का यूज करता है बिना सर्विस या बिना प्रोडक्ट का, तो वो पिरामिड स्कीम जो है 2016 के अंदर बैन था। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया था कि अगर इसी कंसेप्ट को यूज करके कोई व्यक्ति अगर कोई कंपनी काम करती है लेकिन प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो वो लीगल थी। 2016 के अंदर जब गाइडलाइन आया था तो उसके अंदर क्या था कि बिना प्रोडक्ट वाली पिरामिड स्कीम केवल बैन की गई थी। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट है या नहीं है, कुछ भी है, उससे कोई बात नहीं है। वो ये अगर कंसेप्ट को यूज करती है, अगर कोई भी कंपनी चाहे डबल लेग हो, सिंगल लेग हो या फिर जनरेशन हो, कोई भी प्लान आपका है, तो वो चीजें इलीगल है। आज के टाइम से कोई भी कंपनी इलीगल नहीं है, बस ये केवल कंसेप्ट इलीगल है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस कंसेप्ट के अंदर हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर सुधार आ जाए या फिर जो भी इसके अंदर जो भी नियम कानून बने हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इस नियम के अंदर कुछ परिवर्तन किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पिरामिड स्कीम किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए केवल ये वाला कंसेप्ट बैन किया गया, ठीक है। चाहे आपके इनके एक लेग हो, दो लेग हो, तीन लेग हो, कोई उससे कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी लेग हो, लेकिन अगर इस कंसेप्ट को यूज करती कंपनी तो वो इलीगल है। ये कंसेप्ट इलीगल है, ना कि कंपनी इलीगल है, ठीक है। और ये जो चीज है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी को जो है पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। केवल यही चीज जो है बैन किया गया है। मैं लास्ट वीडियो में बताया था केवल ये चीज बैन किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे कि वास्तव में क्या चीज है। कुछ लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझिए और ध्यान से राजपत्र को पढ़िए। राजपत्र का डाउनलोड लिंक जो वीडियो में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके राजपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए केवल ये चीज बैन हुआ है, ठीक है, न कि कोई कंपनी बैन हुई है। सारी कंपनी आज भी लीगल है, किसी भी कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कंपनी लीगल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं आखिर ये बैन क्यों लगाया गया। ये बैन जो है ग्राहकों की सुविधा के लिए लगाया गया है। आखिर पिरामिड स्कीम होता क्या बेसिकली, तब समझ लेते हैं कि इस भारत के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वे सभी कंपनियां अपने ग्राहक को आपस में सजा बनाने काम करती हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से वह एक ग्राहक के साथ अन्य ग्राहक को जोड़कर एक पिरामिड बन जाती है। इस स्कीम या योजना को ही पिरामिड स्कीम कहते हैं। और इसको आप थोड़ा और नीचे करेंगे यहाँ से तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा ये होता है पिरामिड स्कीम, ठीक है। क्योंकि भारत के अंदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट पे काम करती है। तो केवल ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट बैन किया गया, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि केवल ये कंसेप्ट बैन किया गया, न कि कोई कंपनी बैन की गई, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के इस नियम से क्या बदलाव होंगे आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि अब इस नए नियम के हिसाब से किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर बिना पहचान पत्र और बिना आईडी कार्ड के किसी नए ग्राहक के पास सामान नहीं दे सकता है। और यहाँ पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर उसे किसी नए ग्राहक के पास जाना है या मिलना है तो उसे सबसे पहले उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही कोई भी डायरेक्ट सेलर अपनी तरफ से कोई दस्तावेज ब्राशर ग्राहक को नहीं सौंपेगा जो कंपनी तरफ से मान्य ना हो, और न ही ऐसा कोई वादा करेगा जो कंपनी पूरा न करती हो। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पोंजा स्कीम और मनी सर्कुलेशन पे बैन रहेगा। अब यहाँ समझते हैं कि वास्तव में पोंजा स्कीम क्या होता है, ठीक है। यहाँ समझिए पोंजा स्कीम, ठीक है। अब देखिए पोंजा स्कीम मतलब ये होता है या मनी सर्कुलेशन, यहाँ पे कोई व्यक्ति जुड़ता है, अगर उसके जो दो लोग जुड़ते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए और बी और फिर यहाँ पे सी और डी, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ई और एफ, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे केवल पैसा ही जो है रोटेट किया जाता है बिना प्रोडक्ट या सर्विस का। तो ये चीज भी बैन है। हालांकि ये चीज जो है 2016 से ही बैन कर दिया गया था, जब गाइडलाइन आई थी तभी पोंजी स्कीम बैन कर दी गई थी, ठीक है। और ये अभी बंद है। अगर इसके अंदर कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो बैन है। आज के नियम के हिसाब से अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, आपकी कंपनी इस नियम से काम करती है, तो वो इलीगल है। ये प्लान इलीगल है, ना कि कंपनी इलीगल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के संगठन यानी कि IDSA मतलब कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब 70 लाख लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र में ताकत मिलेगी। आज के टाइम के अंदर जो है भारत में टोटल 75 लाख डायरेक्ट सेलर है, तो आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है। और IDSA के जो प्रमुख रजत बनर्जी जी, उन्होंने कहा कि हम इस नियम का स्वागत करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हम सरकार को इस बारे में सुझाव दे रहे हैं, हम पूरे मन से इस कानून का समर्थन करते हैं। ये बात कहा है IDSA के प्रमुख रजत बनर्जी ने। नीचे का थोड़ा सा तो आप देखिए, मैं बता आप सबको, सभी कंपनियों को जो है इस कानून को मानने के लिए 90 दिन का टाइम दिया गया है, यानी कि मार्च लास्ट तक जो है सभी कंपनियों को इस कानून के हिसाब से अपना बिजनेस प्लान में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी। देख सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के इस नए नियमों के तहत राज्य सरकारों को सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यवस्था बनानी होगी। अब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है राज्य सरकारों को भी दे दी गई है। अब उसके ऊपर राज्य सरकार भी नजर रखेगी। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिरामिड स्कीम क्या है और क्यों बैन किया गया, ठीक है। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरे ID इंस्टाग्राम की आप मुझे फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का बिल्कुल कुछ ही जवाब मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।